जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, कल हमने जनरल साइंस के 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम पार्ट 2 में आगे के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जनरल साइंस के ये सभी प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पार्ट 2 में पहला प्रश्न हम देखते हैं, नीला थोथा। जी हाँ दोस्तों, नीला थोथा किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कॉपर सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है जिसका सूत्र होता है CuSO4। जी हाँ दोस्तों, CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है जिसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लिगामेंट। जी हाँ दोस्तों, लिगामेंट इसका सही उत्तर होगा। हड्डी को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को लिगामेंट कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड फेज में, जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया था अवायवीय श्वसन इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया अवायवीय श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया था लवक, जो कि इसका सही उत्तर होगा। लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? जी हाँ दोस्तों, सीधे ही क्वेश्चन पूछा गया था, साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कैंसर। जी हाँ दोस्तों, कैंसर के उपचार में साइक्लोन 30 का संबंध है कैंसर के उपचार से। तो दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा गया, साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? तो इसका सीधा उत्तर होगा कैंसर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स जिस द्रव्य में रहते हैं उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा इसका सही उत्तर होगा। ब्लड में प्लाज्मा रहता है 55%, उसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स जिस द्रव्य में रहते हैं उसे प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, चेचक के टीके की खोज किसने की या इसका आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर के द्वारा सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गोवा में। जी हाँ दोस्तों, गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थित है गोवा में। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है बाघ का। जी हाँ दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, लेड या सीसा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, पारा। जी हाँ दोस्तों, पारा का जो है लेड या सीसा का रासायनिक नाम पारा है, आप सभी को पता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, प्रोटीन पाचन के बाद किस में बदल जाता है? तो दोस्तों, अमीनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रोटीन पाचन के बाद किस रूप में बदल जाता है? तो दोस्तों, अमीनो एसिड इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। आप सभी को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को कितना नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत को, तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। एनोडीकरण प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4। जी हाँ दोस्तों, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रेफाइट में। यह क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 वाले पेपरों में पूछा गया है। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पेनिसिलियम एक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कवक। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलियम एक कवक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, आप सभी को पता है, आंखों में कलर ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है? तो दोस्तों ATP, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, कोशिका की ऊर्जा की इकाई होती है ATP। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एड्रेनलिन हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा हार्ट बीट को नियंत्रित किया जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है पौधों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। सौर ऊर्जा पौधों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशीय उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पेरिस्कोप। जी हाँ दोस्तों, पेरिस्कोप इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 300। जी हाँ दोस्तों, 300 इसका सही उत्तर होगा। कल हमने डिस्कस किया था वयस्क मनुष्य में, जिसका सही उत्तर 206। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 300। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों H5N1। जी हाँ दोस्तों, H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। इसका सही उत्तर होगा H5N1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है रेडियो एक्टिविटी को किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्यूरी और बैकुरल। जी हाँ दोस्तों, क्यूरी और बैकुरल इसका सही उत्तर होगा। रेडियो एक्टिविटी को क्यूरी और बैकुरल इकाई में मापा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता है? तो दोस्तों सेलुलोज ऑप्शन में दिया गया था, सेलुलोज इसका सही उत्तर होगा। सेलुलोज का मानव द्वारा पाचन नहीं होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संयोजकता। जी हाँ दोस्तों, संयोजकता इसका सही उत्तर होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, दाएं से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो दोस्तों हमेशा स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर दक्षिण दिशा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। जी हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मीथेन। जी हाँ दोस्तों, धान के खेत में से मीथेन गैस निकलती है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी मेंस और सभी स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम है उन सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों मीथेन इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है भूकंप तरंग मापने का पैमाना क्या है? तो दोस्तों रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है भूकंप की तरंगे। आप सभी को पता है भूकंप की तीव्रता को मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? तो दोस्तों डायोप्टर। जी हाँ दोस्तों, लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है सोनार की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सोनार की फुल फॉर्म से रिलेटेड पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जी हाँ दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार की फुल फॉर्म होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो दोस्तों फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है। फ्रक्टोज के कारण जो है मीठा होता है। इसका सही उत्तर होगा फ्रक्टोज। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है हीलियम। जी हाँ दोस्तों, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है जो कि सबसे हल्की गैस होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है समुद्री जल सतह का औसत तापमान की बात की जा रही है। तो दोस्तों 17 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज, जी हाँ दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके क्या सिद्धांत है, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को कौन से रूप में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फीमर। जी हाँ दोस्तों, कल हमने सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों फीमर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल परत पर होता है? तो दोस्तों बाह्य मंडल पर। जी हाँ दोस्तों, बाह्य मंडल इसका सही उत्तर होगा। बाह्य मंडल पर सबसे कम घनत्व होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 400 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों एनीमोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ओडोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है
वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों एस के रूप में पाया जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों एस के रूप में पाई जाती है प्रकृति में धातु। इसका सही उत्तर होगा अयस्क। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों ऑप्शन में अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विकिरण सभी दिए रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आनुवंशिकता के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के नियम दिए गए थे। और आनुवंशिकता के नियमों से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नियमों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम के बारे में बताया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाफिंग गैस कौन सी है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ऊतकों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों हिस्टोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ऊतकों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा हिस्टोलॉजी कहलाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो दोस्तों नायलॉन इसका सही उत्तर होगा। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है, इसका सही उत्तर होगा नायलॉन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2। जी हाँ दोस्तों, 2 मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह, इसका सही उत्तर होगा 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो दोस्तों कैरोलस लीनियस। जी हाँ दोस्तों, कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मलेरिया की औषधि किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो दोस्तों सिनकोना की छाल से। जी हाँ दोस्तों, सिनकोना की छाल से मलेरिया की औषधि बनाई जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4। जी हाँ दोस्तों, P4 इसका सही उत्तर होगा। फास्फोरस की परमाणुकता पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो दोस्तों जाइलम। कल भी हमने डिस्कस किया था, जड़ों से पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जाइलम इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों तना। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन एसआई भर्ती में भी पूछा गया है, रेलवे में और एसएससी में कई बार पूछा गया है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो दोस्तों तना इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो दोस्तों पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है, इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल। जी हाँ दोस्तों, पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के कारण इनका रंग हरा होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सहसंजक बल। जी हाँ दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहा जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सहसंजक बल के बारे में एसएससी जीडी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही पदार्थ के परमाणु अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन। जी हाँ दोस्तों, पेप्सिन इसका सही उत्तर होगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है पेप्सिन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, अपसोर किस महीने में होता है? तो दोस्तों जुलाई महीने में। जी हाँ दोस्तों, जुलाई महीने में अपसोर की घटना होती है। अपसोर उपसोर के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपसोर के बारे में पूछा गया है, तो अपसोर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जुलाई महीने में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत में। जी हाँ दोस्तों, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है चंद्रमा अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 27.3। जी हाँ दोस्तों, 27.3 दिन इसका सही उत्तर होगा। एग्जैक्ट चंद्रमा अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लेता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वाट। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है समस्थानिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। लगभग हाइड्रोजन के समस्थानिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन केवल पूछा गया समस्थानिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिनका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का समीकरण क्या है? तो दोस्तों F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण न्यूटन की गति का दूसरा नियम का समीकरण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फोटोस्फीयर इसका सही उत्तर होगा। फोटोस्फीयर इसका सही उत्तर होगा। सूर्य की चमकीली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों फोलिक एसिड की कमी से। जी हाँ दोस्तों, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12, जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12, और इसमें विटामिन B12 में फोलिक एसिड की कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ब्लड कैंसर में कौन सा तत्व उपचार में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, फास्फोरस 32 इसका सही उत्तर होगा। ब्लड कैंसर में जो उपचार में उपयुक्त होता है वो होता है फास्फोरस 32। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। महासागरीय घटना ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जी हाँ दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरीय घटना जो ज्वार भाटा की जो घटना होती है उसका प्रमुख कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल माना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम के अयस्क होता है बॉक्साइट। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। मंगल पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत मंगल पर जाने वाला प्रथम एशियाई देशों की बात की जा रही है तो प्रथम एशियाई देशों में मंगल पर जाने वाला पहला देश भारत है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। वाटर पाइप किससे बना होता है? दोस्तों पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों रेडोन इसका सही उत्तर होगा। रेडोन एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा रेडोन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों INS अरिहंत। जी हाँ दोस्तों, INS अरिहंत स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की पहली पनडुब्बी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिकी के जनक माने जाते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा थोरियम। जी हाँ दोस्तों, थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट रेत में। क्वेश्चन पूछा गया है मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा थोरियम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 में ध्वनि तरंगों की परास के बारे में पूछा गया है। ध्वनि तरंगों की परास कितनी होती है? तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। जी हाँ दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है ध्वनि तरंगों की परास। इसका सही उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपसर्वे। जी हाँ दोस्तों, अपसर्वे इसका सही उत्तर होगा। हाथी द्वारा अपसर्वे साउंड जो उत्पन्न की जाती है वो जमीन में संचरण करती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। लाल पांडा कौन से पेड़ की पत्तियां खाता है? तो दोस्तों बांस इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में बांस दिया गया था, तो लाल पांडा जो है बांस की पेड़ की पत्तियों की खाता है। इसका सही उत्तर होगा बांस। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, खगोल विज्ञान की एक शाखा जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों कॉस्मोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। खगोल विज्ञान की एक शाखा जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत खगोल विज्ञान से रिलेटेड अध्ययन किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 300 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, हृदय का औसत भार होता है 300 ग्राम। वयस्क मानव मस्तिष्क की यदि हम बात करें तो वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन औसतन 1370 ग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, औसत 1370 ग्राम होता है वयस्क मानव मस्तिष्क, और हृदय का वजन होता है औसत लगभग 300 ग्राम के आसपास। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। पानी का अधिकतम घनत्व कितने केल्विन तापमान पर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही उत्तर होगा। यदि केल्विन में यदि हम देखें तो 277 केल्विन। जी हाँ दोस्तों, 277 केल्विन पर पानी का अधिकतम घनत्व जो है होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों ट्रेकिया। जी हाँ दोस्तों, ट्रेकिया के द्वारा श्वसन लेते हैं कीट। कीटों में श्वसन अंग होता है ट्रेकिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिंक। जी हाँ दोस्तों, जिंक का लेप किया जाता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक धातु चढ़ाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा जिंक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंधयुक्त और हरे पीले रंग में रहती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन इसका सही उत्तर होगा। क्लोरीन गैस कमरे के तापमान पर गंधयुक्त और हरे पीले रंग में रहती है। इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहले यह किस भारतीय ने कहा था? तो दोस्तों महर्षि कणाद। जी हाँ दोस्तों, महर्षि कणाद ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। महर्षि कणाद ने बता दिया था कि परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर मांग मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विसरण। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर मांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों सबसे बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, निपाह वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों चमगादड़ और सुअर। जी हाँ दोस्तों, चमगादड़ और सुअर के द्वारा निपाह वायरस फैलता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कॉपर। जी हाँ दोस्तों, मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कॉपर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्र झिल्ली के बाहर। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है।
कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्र झिल्ली के बाहर कौन सा ध्रुव पाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका द्रव्य इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। रक्त में शर्करा का नियंत्रण है कौन सा हार्मोन करता है? तो दोस्तों इंसुलिन। जी हाँ दोस्तों, रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों C3H8। जी हाँ दोस्तों, कार्बन के 3 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु मिलकर प्रोपेन के सूत्र का निर्माण करते हैं C3H8। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सुपोषण। जी हाँ दोस्तों, सुपोषण इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। पानी में घुलनशील विटामिन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों जल में विटामिन बी और सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है, जिसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ए, डी, ई के पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने फ़ारेनहाइट? जी हाँ दोस्तों, फ़ारेनहाइट में पूछा है तो आप सभी को पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। गर्भाशय को संकुचित कर बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका सही उत्तर होगा, जो गर्भाशय को संकुचित कर बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देता है? तो दोस्तों प्रतिध्वनि इसका सही उत्तर होगा। चलते फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कमानीदार तुल्ला या तराजू से किसका मापन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भार का। जी हाँ दोस्तों, कमानीदार तुल्ला या तराजू से भार का मापन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पार्ट 2 में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। कल हमने पार्ट 1 में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 200 प्रश्नों को डिस्कस किया। दोस्तों ये सभी प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।